नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। नीमच जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो ना तो आम आदमी की जमीन को छोड़ रहे हैं और ना ही आर्मी जवान की जमीन को। जिस फौजी के कंधों पर देश की सीमाओं को दुश्मन के नापाक कब्जे से बचाने की जिम्मेदारी होती है, उसकी अपनी संपत्ति को भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब फौजी की पत्नी को अपने हक के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। नीमच में जिला प्रशासन की जनसुनवाई में जवान की पत्नी का यह दर्द सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर में तैनात जवान मुकेश राठौर की पत्नी मधु राठौर पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर से उनकी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की गुहार लगाई। इसके साथ ही रजिस्ट्री और जमीन संबंधित तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पीड़ित पक्ष को जमीन दिलाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम ममता खेड़े को निर्देशित कर भूमाफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 25 सितंबर 2020 को आर्मी जवान मुकेश राठौर ने बरूखेड़ा मार्ग स्थित खसरा नंबर 1063 रकबा 0.34 हेक्टेयर से लेकर की 0.2 हेक्टेयर या फिर 160.78 यानी कि 78 वर्ग मीटर भूमि को मुर्जा मोहम्मद बेग से अपने पत्नी के नाम पर खरीदी थी। जमीन खरीदते ही आर्मी के जवान ने वहां पर मेड़ बनाकर अपना कब्जा भी ले लिया था। लंबे दिनों से भूमि पर आर्मी जवान का कब्जा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही देवीलाल पिता राधेश्याम दबे ने जवान की मेड़ तोड़कर उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची जवान की पत्नी मधु राठौर ने बताया कि बरूखेड़ा मार्ग स्थित 1730 वर्ग फीट भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध तौर पर कब्जा शुरू कर दिया है। जमीन पर कब्जा करने के संबंध में जब देवीलाल दबे से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जमीन पर फिलहाल उसका कब्जा है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, जिसको शिकायत करनी हो कर लो। इसलिए मंगलवार को कलेक्टर से जमीन का कब्जा दिलाने की गुहार लगाई गई है। मधु राठौर ने बताया कि भूमि की चतुर सीमा उत्तर में कृष्णलाल सिंह की, दक्षिण में सुविधा सिंह गृह निर्माण की भूमि है, पूर्व में शासकीय भूमि और रास्ता तथा पश्चिम में विक्रेता की शेष भूमि बची है। आर्मी जवान की पत्नी ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि महोदय, मेरे पति सेना में कार्यरत हैं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात हैं। जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग होने से मेरे पति को छुट्टी नहीं मिल रही है और जब भी मेरे पति छुट्टी पर आते हैं तब वह उक्त भूमि को जाकर के देखते हैं। लेकिन वर्तमान में 27 अगस्त 2024 को हम दोनों पति पत्नी भूमि को देखने गए तो हमने देखा कि भूमि पर बनी हुई मैल टूटी हुई थी और तारों की फेंसिंग लगी हुई थी। तब हमने पता लगाया तो पता चला कि इस भूमि पर भूमाफिया देवीलाल दबे ने मेड़ को तोड़ करके मिटा दिया है और अपना कब्जा जमा लिया है। अब आर्मी जवान की पत्नी ने भूमाफियाओं से उनकी जमीन को मुक्त कराकर कब्जा दिलाने की मांग की है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक जवान जो सीमा पर तैनात है वो देश की रक्षा करेंगे या अपनी संपत्ति की रक्षा करेंगे, ये सवाल न सिर्फ जिला प्रशासन से है बल्कि तमाम ऐसे जिम्मेदार लोगों से भी है जो देश के जवानों के नाम पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि जवान की पत्नी मधु राठौर ने क्या कुछ कहा है। मेरी जमीन में पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उसी के मामले में यहाँ पे आई थी। मेरी जमीन ये बरूखेड़ा रोड पर गेट के पास में है। तो देवीलाल दवे नाम का एक दलाल है भूमाफिया, उसने कब्जा कर लिया है। अभी हमको 15-20 दिन हुए, पता चला है उसने कब्जा किया है। तो हम यहाँ पे वो जमीन वापिस चाहते हैं। क्या जमीन है, प्लॉट जो है वो आपके नाम पे ही है? कि वो मेरे नाम से है। बाकी हमने मेड़ बनाई थी तो मिटा के और तीसरे आदमी ने जो भूमाफिया है देवीलाल दले, उसने कब्जा कर लिया है। तो मेरे पति कल एक महिला जो कि सैनिक परिवार से है, सैनिक की पत्नी है, कलेक्टर के सामने आई थी। कलेक्टर ने इसका तत्काल निराकरण के लिए निर्देश दिया था। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उनके जो विक्रेता है, प्लॉट के विक्रेता है, उनसे संपर्क किया गया और उनको बताया गया कि यदि आपने ज़मीन बेची है तो न्याय हित में है कि वो उस भूमि का टुकड़ा उनको दिया जाना चाहिए। पहले उस महिला का मंजू भाई राठौर नाम है उनका, उनको उनका फेंस वगैरह लगा हुआ था, किंतु विक्रेता के द्वारा उसको हटा दिया गया था। तत्काल पटवारी पंकज श्रीवास्तव को बुलाया गया और उनके द्वारा मौके पे जो उनकी सीमा है उसके अकॉर्डिंग उनको वापस कब्जा दिया गया और उनके
सीमा चिन्ह स्थापित कर लिए गए। तो आपने आर्मी जवान की पत्नी के बयान सुनी, इसके अलावा आपने ममता खिड़े जो कि एसडीएम है उनके भी बयान सुनी। नीमच में भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है। आर्मी जवान की जमीन को एक भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन जवान की पत्नी ने कलेक्टर से जन सुनवाई में गुहार लगाई है। अब जवान का कहना है कि मैं देश के लिए लड़ूं या अपनी जमीन बचाऊं। दबंग से त्रस्त फौजी ने कलेक्टर से न्याय मांगा है। बार बार छुट्टी लेकर माफियाओं से कैसे लड़ेंगे जबान, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। अरुण गौड़ जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। रोशन वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं नमो ग्रुप के, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अरुण जी, मैं पहली टिप्पणी आपसे लूंगा। जिस प्रकार से नीमच जिले में भूमाफियाओं के हौसले हम इस कदर बुलंद देख रहे हैं कि ना तो वो आम आदमी को बख्श रहे हैं और ना ही जो सीमा पर तैनात है आर्मी का जवान, उनको आर्मी जवान की जमीन पर उन्होंने अवैध तौर पर कब्जा किया है। इस खबर को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि देखिए एंगल इसमें यह भी है कि एक जवान जो सीमा पर तैनात है वो देश की रक्षा करेंगे या अपनी संपत्ति की, क्या कहेंगे आप? ये पूरा मामला बहुत पेचीदा है। जवान जब सीमा पर जाता है तब वह देश की रक्षा करता है, उसी की जमीन अगर सुरक्षित नहीं रहती है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। पर नवागत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की है और जिस तरह से एसडीएम को आदेश दिया है कि इसकी जमीन खाली करवाई जाए, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। यहाँ पर एसपी अंकित जायसवाल साहब की भी तारीफ करना पड़ेगी, जिन्होंने भूमाफियाओं के मन में एक भय पैदा किया है। फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले में जिस तरह से एसपी साहब ने कार्रवाई करी है, वो भी एक काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर जो दलाल ने कब्जा किया था उस जमीन को छुड़वा लिया गया है, ये प्रशासन की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है और प्रशासन ने कहीं न कहीं एक अपनी ठोस कार्रवाई करी है। जी मनीष जी। लेकिन सर यहाँ पर एक और सवाल ये खड़ा होता है कि जिला प्रशासन के जो मुखिया हैं कलेक्टर साहिब, उन्होंने आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या जो एसडीएम ममता खेड़े हैं उन्होंने उस भूमि को मुक्त कराया है, अतिक्रमण मुक्त कराया है, कब्जे से मुक्त करा लिया है, और क्या उन्होंने उस जवान की पत्नी को सुपुर्द कर दी है उनकी जमीन? हाँ, वहां पर ममता एसडीएम के नेतृत्व में पटवारी और ये गए थे और उन्होंने जमीन मुक्त करवाने की कार्रवाई की है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि कार्रवाई उस पर हो चुकी है, लेकिन सवाल फिर भी छूट जाते हैं कि ऐसे लोगों पर हौसले कहां से आते हैं, किन के संरक्षण में किसके हौसले आते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। प्रकाश वर्मा जी हमारे साथ में संवाददाता नीमच से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट की है। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम एक भूमाफियाओं के हौसलों को दिखें कि एक जवान की ही जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, लंबे समय से वो कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने धमकी भी दी उस जवान की पत्नी को कि आपको जो करना है, जिससे शिकायत करनी है, जहां जाना है वहां चले जाइए। इतने हौसले कहां से आते हैं इन लोगों के पास? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का जिला नीमच है और नीमच में इस तरह की कई घटनाएं, कई भूमाफियाओं ने ऐसी कई तरह की प्रकार की मामले गड़बड़ किए हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पहले बगाना थाने के अंदर भी कुछ फर्जी आधार कार्ड बनाकर भूमाफियाओं ने जमीन अपने कब्जे में ली। वो तो कलेक्टर साहब की तत्परता रहते हुए, पुलिस अधीक्षक की तत्परता रहते हुए जमीन छुड़वाई। इसी तरह कई मामलों में इस तरह ये जो सैनिक वाला मामला भी आया है, सैनिक बाहर रहते हैं, अपने सेना उसमें बाहर रहते हैं, उसी टाइम क्या होता है कि भूमाफिया ऐसे लोगों को निगाह जमाए रखते हैं कि कौन व्यक्ति बाहर है और उनकी जमीन अपने कब्जे में ली जाए। इस तरह के कई भूमाफिया हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सैनिक की पत्नी जागरूकता रहते हुए जन सुनवाई में आए और कलेक्टर साहब ने तत्परता दिखाई। हिमांशु चंद्रा बहुत अच्छे कलेक्टर है, उनने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की गई त्वरित। जी सर, बिल्कुल ठीक है। और देखिए, अगर कलेक्टर इस पूरे मामले में गंभीर नहीं होते तो मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ एक ही जमीन बल्कि कई और जमीनों को भी हड़प। हमारे साथ में रोशन वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। रोशन जी, आपसे सवाल जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जब वो एक आर्मी जवान की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, क्या उनकी जमीन को नहीं कब्जाते होंगे? देखिए, एक सैनिक परिवार की जमीन ये हड़प सकते हैं, तो इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये लोग किसी की भी जमीन हड़प सकते हैं। पूर्व में भी मैं डिबेट शो में था, तब फर्जी आधार कार्ड तक बना चुके हैं ये।
अभी हमारे प्रशासन में कलेक्टर साहब और एसपी साहब भूमाफियाओं पे डंडा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे के जो अधिकारी लोग जो इसमें लिप्त हैं, मैं कलेक्टर महोदय साहब से आपसे कहूंगा कि आपके प्रशासन के आपके ही जो प्रशासनिक लोग हैं उन पर भी थोड़ा सा कार्रवाई करें, क्योंकि बिना मिले बिना इन भूमाफियाओं के साथ गांठ के ये 1 इंच भी जमीन किसी की नहीं हड़प सकते हैं। इनकी फर्जी रजिस्ट्री भी हो जाती है, फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं, फर्जी नामांतरण हो जाते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है, सबसे पहले अपने विभाग में भी देखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के जो देवीलाल ताकड़ ये जो बरूखेड़ा का जो मामला है, ऐसे हजारों केस और भी चल रहे हैं और अपने गरीब जगह जगह जाकर अपने दर दर पे जाकर उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं कलेक्टर महोदय को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सैनिक परिवार की जमीन को मुक्त करवाया। लेकिन रोशन जी देखिए, सवाल यहाँ पर आपने ठीक उठाया और एक सवाल ये भी है, इससे जोड़ना चाहूँगा कि एक जवान की पत्नी इतनी जागरूक थी कि उन्होंने अपनी ज़मीन को छुड़वा लिया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मजलूम है, गरीब है, वो कैसे छुड़ा पाएंगे? उनके पास ना तो संसाधन होते हैं, ना इतने पैसे होते हैं कि वो लगातार जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी दफ्तर है, उनके चक्कर काटे। दूसरी बात यह है कि जो फर्जी तरीके से जो आधार कार्ड बनाए जाते हैं, दस्तावेज बनाए जाते हैं, नामांतरण बनाए जाते हैं, ये खेल किसकी सहमति से होता है? क्या इसमें जो राजस्व विभाग के जो बाबू होते हैं और बड़े अधिकारी होते हैं, क्या उनकी सहमति रहती है, उनकी मिलीभगत रहती है? सवाल यहाँ भी है। जी, आप बिल्कुल रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, बिना मिली भगत के ये 1 इंच भी जमीन नहीं है। एक ये सैनिक का मामला है, ऐसी हजने किसी ना किसी के कब्जे में है और वो मुक्त करने के लिए इसको प्रशासनिक स्तर पर, बड़े स्तर पर इसको उठाना चाहिए। और इस तरह के जहां जहां लोग हैं, ये कोर्ट कचहरी में जो मामले ये जाते हैं, सालों कोर्ट में दीवानी मामले ये सालों तक चलते हैं और जो कब्जाधारी है, जो भूमाफिया है, वो सालों केस को खींचता रहता है और पीड़ित व्यक्ति अपना पैसे ना होने के कारण वो केस भी हार जाता है और वो अंत में अपनी हार मान लेता है और उसकी जमीन भूमिहीन हो जाता है। तो इन लोगों पे बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऐसे जो भू माफिया लोग हैं उन पे रासुका के तहत कार्रवाई होना चाहिए और जो विभागों में भी ये जो दीमक की तरह जो अधिकारी बैठे हैं, इनके ऊपर भी जांच बिठानी चाहिए कि ये केस, ये आधार कार्ड हो, क्या ये नामांतरण हो, ये किस आधार पे कर रहे हैं। तो ये मीरा मिली भगत के भूमाफिया कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सारे जो गिरोह है, इनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, जिससे जो भी गरीब है या जो भी पीड़ित है उसकी सुनवाई भी तुरंत हो और ऐसे से भूमि मुक्त हो, नहीं तो ये केस सालों चले जाते हैं। ठीक है, महेंद्र भटनागर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप समाज से भी है सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज़ में। आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से रोशन जी बता रहे हैं कि भूमाफियाओं के विरुद्ध में NSA लगना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगने चाहिए, और भी कई कानून लगने चाहिए। इसी मामले की हम बात कर लें, पड़ताल कर लें इसी केस की हम, तो मुझे नहीं लगता कि FIR दर्ज हुई होगी। रासुका की बात तो दूसरी है। देखिए, ये नीमच का कोई पहला मामला नहीं है। हाँ, माननीय SP साहब इसके पहले ऐसे 8 मामले निपटा चुके हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी कायम हुए और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सबसे बड़ी समस्या क्या है जो कि सरकार ने दूर करी, हमारी मोहन जी की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, मोहन जी यादव ने कभी कड़े निर्देश दिए हैं कि जो जमीनें हैं, जो जमीनें के खतरे खाते की नकल है, उनको KYC करवाया है। अब अगर किसी किसान की जमीन या किसी गरीब आदमी की जमीन कोई दूसरा भूमाफिया हड़प पे बेचता है, तो जैसे ही वो नंबर डलेगा उस किसान का फोटो आ जाएगा। अब वो जो फर्जी रजिस्ट्री जो हो जाती थी उस पर इससे रोक लगी है। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज, रजिस्ट्रार कार्यालय में आधार कार्ड सही है कि नहीं है इसको जांचने का कोई साधन नहीं था, तो उसकी व्यवस्था भी अब सरकार ने रजिस्ट्रार कार्यालय में करी है और वो आधार कार्ड भी चेक होगा और जो संबंधित व्यक्ति का खतरा खाता नंबर है वो भी उसमें चेक होगा, तो संबंधित का उसमें फोटो आ जाएगा, जिससे जो लोग नकली आधार कार्ड बनाकर और नकली आदमी को खड़ा कर जो पुलिस में भेज रहे थे उस पर इससे रोक लग जाएगी। और ये जो मामला होता है, ये सैनिक हमारा सम्मानीय हमारा फौजी भाई है, इसके साथ एक भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा किया था, है ना, लेकिन वो जमीन बेच नहीं पाता। अगर वो बेचने जाता तो जैसे वो नंबर डलता खाते खाते का तुरंत की भाई की जो धर्मपत्नी हमारी बहन है उसका फोटो आ जाता और वो पकड़ा जाता।
नहीं वो तो एक ठीक है, कब्जा पकड़े करना जाते वो और एक अलग कब्जे- बात है, लेकिन कब्जा ही किया यही जी। बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो हाँ, बेचते मैं वही तो आज वो उसी पकड़े पे आ रहा जाते, हूँ, मैं उसी लेकिन पे आ उन्होंने रहा कब्जा हूँ। किया यही बड़ी बात है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं इस बात को उसी पे लेके आ रहा हूँ अभी, हम्म कि जिस तरह से नीमच में कब्जों का खेल चल रहा था और जगह जगह बोर्ड लगाकर लिख दिया जाता था कि हमारी जमीन है, हम्म तो हमारे माननीय एसपी साहब ने इसको संज्ञान लिया हम्म और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं और कम से कम 25 से 30 आवेदन उनके पास पेंडिंग जांच में चल रहे हैं। हम्म तो इससे क्या, जो आम जनता है, जो गरीब आदमी है, हम्म उसका पुलिस के प्रति विश्वास जगा है अभी। हम्म तो इस तरह की शिकायतें हो रही थी, तो पहले तो इस तरह की शिकायतें ही नहीं हो रही थी और भूमाफियाओं की यहाँ दादागिरी चल रही थी। हम्म हमारे जनप्रतिनिधि भी जागरूक हुए हैं, हमारे सीएम भी जागरूक हुए हैं और इस तरह की कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए आगे से कदम उठाना उन्होंने चालू कर दी है। और अभी शासन ने खास तौर पर इससे हमारे कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा और एसपी साहब को भी धन्यवाद दूंगा। इस तरह के निर्देश शासन से भी प्राप्त हुए हैं कि इस तरह के कोई कब्जा करता है या बेजा कार्रवाई करता है, गरीब आदमी की जमीन को कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए, ऐसे शासन से निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। मैं कलेक्टर साहब को भी ठीक है महेंद्र जी, लौट करके मैं आपके पास में आऊंगा, बनी रहिएगा। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से महेंद्र जी बता रहे हैं, मंशा, हम सरकार की मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, सरकार के स्पष्ट और कड़े निर्देश हैं कि कार्रवाई हो तो हो, लेकिन उस निर्देश का परिपालन ठीक से हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्रियान्वयन हो, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अगर वो मामलों को लटका रखेंगे, अटका रखेंगे, भटका रखेंगे तो कैसे चलेगा। ये मामला इतना ज्वलंत था कि इसमें कार्रवाई हो गई, लेकिन इसी रफ्तार से क्या दूसरे मामलों में कार्रवाई होती है। अरुण जी, अरुण जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप। अरुण जी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, मुझे लगता है आपका फ़ोन म्यूट होगा, आप अपने फ़ोन को अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज़ हम तक पहुंचेगी। लगता है अरुण जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। रोशन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप। जी हाँ रोशन जी, जो सवाल मैं अरुण जी से करना चाह रहा था, उसी सवाल का उत्तर आपसे भी चाहूँगा मैं। जी वापस आएगा। रोशन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ रोशन जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि मैंने अभी अरुण जी से पूछा था, और जैसा कि महेंद्र जी बता रहे थे कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, सरकार की ये मंशा है, सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं कि जैसा ही भूमाफियाओं ने कब्जा करे या भूमाफियाओं का केस हो तो उसे अच्छे से हैंडल किया जाए, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर देखिए, शासन के आदेश होने के बावजूद भी जो ढिलमुल रवैया अपनाते हैं प्रशासनिक अधिकारी, तो आपको नहीं लगता कि उनको शासन के आदेश की परिपालना प्राथमिक तौर पर रखनी चाहिए। देखिए मैम जी ने भी बताया, बहुत सही जानकारी दी। प्रशासन से लेकर ऊपर बैठे हुए जो सरकार में जो सरकार चला रहे हैं वो बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं और उस पे और कार्रवाई हुई भी है। नीमच में एसपी साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा पुलिस प्रशासन ने काम भी किया है और भू माफियाओं पे कार्रवाई हुई है। लेकिन देवीलाल दवे जैसे हजारों भू माफिया नीमच में खुलेआम घूम रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है और जो पीड़ित व्यक्ति है वो संबंधित तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा, उससे पहले ही ये बात नीचे के स्तर पे निपट जाती है, उसको धमकी मिल जाती है, ये जा नहीं पाता है। ऐसे हजारों लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके जो आवेदन आते हैं वो जहाँ तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं और उससे पहले ही अधिकारी नीचे ही उसको निपटा देते हैं। तो ये मिली भगत है। मैं कलेक्टर साहब से और इससे एक और गुहार करता हूँ, ऐसे कई पीड़ित मामले हैं जो से विलंब चल रहे हैं, उनको एक एक को ऐसे देखा जाए कि जो भी इस में कार्य में ढिलाई बरत रहा है उस अधिकारी पे गाज गिरे ताकि ये जो भूमाफिया पैदा हो रहे हैं ये बंद हो जाए। ये तो हजारों मामले हैं और हजारों मामले रद्दियों में दबे हुए हैं। ये कार्रवाई हो भी रही है लेकिन इस स्तर पे होनी चाहिए, हो पा रही है।
ठीक है। प्रकाश वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि रोशन जी बता रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई तो होती रही है, जो जिले के एसपी पुलिस कप्तान हैं वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, कलेक्टर भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे इक्का दुक्का मामले फिर भी प्रकाश में आते हैं, फिर भी ऐसे छूट जाते हैं कि जैसा कि अभी देखिए हमने हाल ही में एक घटना देखी है दूसरे जिले की, वहाँ पर एक जो पीड़ित व्यक्ति था, आपके ही जिले की घटना है वो, कि वो जमीन पर लेटकर कलेक्टर की जनसुनवाई में गया। वो पिछले कई दिनों से उस घटना को लेकर की आवेदन लेकर के पहुंच रहा था जनसुनवाई में। जब उसके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो नतमस्तक होकर कलेक्टर की जनसुनवाई में गया। तो ऐसे मसले भी हम वहाँ पर देख रहे हैं। सिर्फ भूमाफियाओं की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मसलों की भी बात करें तो उनको भी गंभीरता से लेना चाहिए, मुझे लगता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीमच में इस तरह के कई मामले चल रहे हैं। अभी कल का ही मामला है मुकेश प्रजापति का। वो 1000 आवेदन गले में टांग के कलेक्टर ऑफिस से रेंगते हुए जन सुनवाई में पहुंचा। वहाँ जनता काफी थी, वहाँ पे हम भी खड़े थे, हमने भी देखा। वहाँ पे कई लोग आश्चर्य कर रहे थे और ये खबर पूरे भारत देश में चली है। और हम भी आज इसी खबर पे बात कर रहे हैं कि आखिरकार 1000 आवेदन देने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमारी मुकेश जी से बात हुई तो मुकेश जी ने बताया कि मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजे थे, कागज भेजे थे, वो फोटो बदल दिए, वो कागज बदल दिए। आखिरकार कहीं न कहीं प्रशासन के अंदर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा है जो मिला हुआ है, मतलब गरीब की सुनवाई नहीं होती है, डुप्लीकेट कागज तैयार कर दिए। इस तरह के मामले गड़बड़ होते। कहीं कहीं प्रशासन के अंदर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसे मिले हुए हैं तो गरीब का काम नहीं होता। गरीब 7 साल से, मुकेश प्रजापति कहना था कि मैं 7 साल से जन सुनवाई में आवेदन दे रहा हूँ लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह के मामले एक बगाना थाने में भी अभी हमारी बात हुई इसी विषय पे, आधार कार्ड फर्जी बन गया, नोटरी हो गया। नोटरी किसको कहते हैं? नोटरी बड़ी बड़ी जवाबदारी के साथ कार्य होता है, वो हो गया। मतलब कहीं न कहीं प्रशासन का अधिकारी कर्मचारी कोई न कोई मिली भगत से ही काम होता है। इस तरह से कई मामले हुए हैं। आधार कार्ड फर्जी कार्ड के 3 कार्ड हुए। समाज सेवी हमारे महेंद्र भटनागर जी ने भी अभी बताया कि 6 मामले ऐसे हो गए। ये तो जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब की तत्परता देखते हुए इन कार्रवाइयों पे कार्य हुआ। अगर कहीं ढिलाई होती तो गरीब आदमी मुकेश प्रजापति की तरह ही 7 साल से ये कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटते थे। इसी तरह का हमारे सम्मानित सैनिक भी हैं, ये बाहर रहते हैं और बाहर रहते भूमाफिया ऐसी निगाह गिद्ध जैसी निगाह जमाए बैठते हैं कि कहीं की भूमि लापरवाही में दिखी या फिर कोई नहीं मिला तो उस पर निगाह लगा लेते हैं। कहीं कहीं ऐसे मिली भगत से फर्जी कागज या फिर पटवारी से मिला जुला करके एक डुप्लीकेट कागज तैयार करके वो जमीन अपने कब्जे में कर लेते हैं। बेचारा गरीब आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है। देखा आपने मनीष जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मुकेश प्रजापति है, ये पूर्व में भी जन सुनवाई में आया, कई बार आ चुका है, 7 साल से चक्कर काट रहा है। लोकायुक्त में भी कार्रवाई हुई लेकिन वहां भी फर्जी कागज पेश कर दिए इनने। ऐसा कुछ भी नहीं, हमने मामला निपटा दिया। ये जावद तहसील का मामला था मुकेश जी का, तो जावद में भी इनको बुलाया, कार्रवाई हुई, लेकिन वहां भी मुकेश जी को अंदर बिठा के लिपापोती करना चाहते थे। मुकेश जी वहां पे नहीं गए, फिर इन्हें जन सुनवाई दिया। ये तो अभी नए कलेक्टर आए हिमांशु चंद्र जी, इनने तत्परता दिखाते हुए आदेश किया और 3 टीमें गठित करी और गठित करके 3 दिन में ही प्रतिवेदन मांगा। ये मैं कलेक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे कलेक्टर अगर सभी जगह मिल जाए तो कहीं न कहीं भूमाफियों की कमर टूट सकती है। मैं वही कह रहा था, बिल्कुल प्रकाश जी, मैं वही कह रहा था कि ऐसे मामले जो हैं गरीब लोगों के नहीं सुने जाते। जैसा कि देखिए ये आर्मी जवान का मामला था, ज्वलंत मुद्दा था और कहीं ना कहीं अधिकारियों की नजरों में भी था। इस मामले को वो झुठला नहीं सकते थे, हटा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर दी। मैं वही कह रहा था कि ऐसे गरीब लोग जो कई दिनों से वहां पर कलेक्टर की जनसुनवाई में जा रहे हैं, 1000 आवेदन उन्होंने दिए हैं, 1000 में से 1 आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो ऐसे मामलों को भी त्वरित कार्रवाई के संज्ञान में लाना चाहिए। मैं वही कह रहा था आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें आपको कि नीमच में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो आर्मी के जवान की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने आर्मी के जवान की जमीन पर कब्जा किया है। जवान की पत्नी ने कलेक्टर की जनसुनवाई में गुहार लगाई है। अब जवान का ये कहना है कि मैं देश के लिए लड़ूं या अपनी संपत्ति बचाने के लिए लड़ूं। दबंग से जब त्रस्त फौजी हो गए तो उन्होंने कलेक्टर से न्याय मांगा है। बार बार छुट्टी लेकर के मैं माफियाओं से कैसे लड़ूं, ये भी सवाल उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं जवान का जो सवाल है वो वाजिब है, लेकिन देखना होगा कि जवान के अलावा भी कई ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने लिए न्याय
की मांग कर रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी को भी न्याय मिले, यही जिला प्रशासन से हम निवेदन करेंगे, यही अपील करेंगे। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।